श्याम भाइयों, आज कथा है गोस्वामी तुलसीदास जी जब संत नहीं हुए थे उसके पहले एक दिन का समय होता है जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं गए हुए थे और उनकी पत्नी जो है वो अपने ससुराल मैके चली जाती है। जब मैके चले जाती है तो तुलसीदास जी चलते हैं, आए घर पर, देखा तो विकल पत्नी को घर ना पाए तो विकल हुए, करते क्या हैं। अब आधी रात में वो निकल पड़ते हैं ससुराल के लिए, पत्नी से मिलने के लिए चल पड़े। आधी रात में गोस्वामी तुलसीदास जी जब आधी रात में चले और नदी के किनारे पहुंचे, सावन भादों का महीना, बरसात का महीना था, नदी बढ़ी हुई थी, खूब तेज बह रही थी धारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कैसे पार जाएं। तो होता क्या है, एक मुर्दा बहता जा रहा था। अब गोस्वामी तुलसीदास जी सोचे कि यह जो है नाव है, अब रात के अंधेरे में उसी मुर्दे पर बैठ लेते हैं और नदी पार हो जाते हैं। जब पार हो गए उसके बाद घर पे पहुंचते हैं, उनके गांव में पहुंचते हैं तो घर के किनारे चारों तरफ घूमने लगे तो देखा तो खिड़की से एक सांप टंगा हुआ था। उनके खिड़की थी मकान में और उससे सांप टंगा हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हमारी पत्नी यह जानती थी कि हम आएंगे, इसलिए उसने रस्सी डाल रखा है। अब करते क्या है गोस्वामी तुलसीदास जी, उसी सांप को पकड़कर जब अंदर जाते हैं तो पत्नी क्या कहती है, काहे इतना भया दीवनवा मुर सजनवा रसिया। जब जागती है, पत्नी को जगाते हैं तो उस तरह से कहती है, हर हर बहती जमुना धारा, हर हर बहती जमुना धारा, देखे डरे परनवा। कितने जीव जंतु सब टहले पानी के दरिमनवा, कौने विधि से कहा अमनवा मुर सजनवा रसिया। कह रही है ये सावन भादों का महीना है, इतनी तेज बरसात हो रही है और अंधेरे में पानी के अंदर इतने जीव जंतु हैं, सबको लांघते हुए कैसे चले आए। तो कहती है, हर हर बहती जमुना धारा, देखे डरे परनवा। कितना जीव जंतु सब टहले पानी की दरिमनवा, कौने विध से कहा अमनवा मुर सजनवा रसिया। फिर कहती है, अर्ध रात में चढ़ के आया, आधी रात के अंदर किस तरह तो तुम घर के अंदर आए। अर्ध रात में चढ़ के आया तो हूँ मोरे भवनवा, आलस नींद में हमें जगाया, डरा तनिक न मनवा। पड़ला कमन तो हारिस कनवा मुर सजनवा रसिया। कहती है आधी रात में चढ़कर आए और इतना कौन सा अर्जेंट काम था जो हमको आलस नींद में जगाए, सोती हुई से हमको जगाए और रात आधी रात में यहाँ आए बरसात के महीने में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ बोलते नहीं है। तो कहती है क्या, उसी जगह गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी कहती है, स्वामी हाड़ मांस की यह शरीर है, जिस शरीर के लिए तुम वहां से दौड़कर आधी रात में आए हो, यह शरीर हाड़ मांस की बनी हुई है। हाड़ मांस की यह शरीर है जिस पर किए गुमनवा। यह हाड़ मांस की शरीर पर और के लिए तुम आधी रात में चले आए। अगर इतना प्रेम ही करना है तो किससे करिए। इतना प्रेम जब प्रभु से करता, होते नाम निसनवा, मिल जाते न भगवान। इतना प्रेम जब प्रभु से करता, मिल जाते न भगवान, होते जगमा नाम निसनवा मुर सजनवा रसिया। कहती है इस हाड़ मांस के लिए तुम्हें जितना प्रेम है, यही इतना प्रेम प्रभु से कर लो, तुमको भगवान मिल जाएंगे और संसार में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। तो कवि कहते हैं कि नारी की बातें सुन तुलसी को। उसी जगह जब नारी इस तरह कहती है, उनका गुरु जो है, पहला गुरु जो है, सबसे मुख्य औरत ही है उनकी,
नार की बातें सुन तुलसी को लगा बात का बनवा। उनकी बात का मनन करने लगे। उसके बाद तुरंत हरि सुमिरत की तुरंत ही लौटे अपने महल दरमनवा किए हैं काशी माँ पहनवा मुर सजनवा रसिया। अब उसी जगह से वो आधी रात में ही राम नाम भगवान का नाम लेते हुए घर पर आए और यहां से घर से फिर चले जाते हैं काशीपुरी। तो भाइयों, वास्तविक ये हाड़ मांस की शरीर जो है बाहर से तो बहुत अच्छी है, बाहर से देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसी जगह कहीं पस पड़ जाए, मौज पड़ जाए तो यही शरीर आप देख नहीं पाओगे। यह शरीर जो है यह सड़ी हुई शरीर है। इसकी कोई प्रेम, अगर प्रेम ही करना है तो उस पारब्रह्म परमपिता परमेश्वर से करिए। मनुष्य से प्रेम, मनुष्य तो कोई प्रेम करता ही नहीं है, सब स्वार्थ है। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, सूर्य नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। लेकिन बंधुओं, इसको पाने के लिए आपको सत्संग में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी सत्संग में जाने की देर ना करो, सदा सत्य बोलो, सदा भगवान का भजन सुमिरन करो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव परमानंद परमहंस महाराज की जय। जय श्री सीताराम।